ये एक 32 वर्षीय महिला है जिसको रोड पर चलते समय पीरियड आ जाता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी उसकी बॉडी में रहती है कि मुझे 4 लोगों ने देखा कि अब मुझे क्या होगा। और मैं किसी से नज़र नहीं मिला सकती। अब वहाँ पे जितने लोग थे वो मुझे देख रहे थे, कुछ लोग ऐसे देख रहे थे जैसे वो मुझे पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं उस लड़की के अंदर एक जो शर्म की भावना है वो उसके जीवन में क्या उसे कभी खड़ा कर पाएगा, या फिर क्या वो हफ्ते 10 दिन या फिर 1 महीने मार्केट निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुप मिश्रा। स्वागत है आपका यूनिक होम्योपैथिक टीम के आज इस ब्लॉग में। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं केस 2 को लेके। केस 1 आपने देखा, जिन्होंने नहीं देखा है वो आई बटन में जाके वहाँ पे वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप वो पहला वीडियो हमारा नहीं देखेंगे तब तक हो सकता है कि केस नंबर 2 भी आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये माइंड रूब्रिक सेशन है इन होम्योपैथिक में जब हम कदम रखते हैं दोस्तों तो लगता है कि होम्योपैथिक में रूब्रिक्स और रिपोर्टराइज का जो क्राइटेरिया होता है ये बहुत ही कठिन कार्य है, इसे हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको तरीका पता है कि किस तरीके से हम केस को एनालिसिस करते हैं, किस तरह केस लेते हैं और किस तरीके से रिपोर्टराइज करते हैं, देन हम मेडिसिन का चुनाव करते हैं। अगर ये चीज़ें आपको विधिवत पता है तो आप भी आसानी से कर सकते हैं, कोई भी कठिन नहीं होता है। इसी के चलते आज मैं आपको केस 2 को एक ऐसी चीज़ों से रिलेट करके बताने वाला हूँ जिसमें सिंगल मेडिसिन भी बताऊंगा और किस तरीके से उस केस को हम प्रॉपर लेते हैं, केस लेना भी सिखाऊंगा। और जिस तरीके से मैंने केस लिया है ये केस मैं आपको भी दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि किस तरीके से हमने इसको रिपोर्टराइज किया है रूब्रिक्स की मदद से, और इसके साथ साथ कौन सी मेडिसिन बाद में यहाँ पे चलाई गई है। जब आप इस मेडिसिन को सर्च करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको इस केस से मिलता जुलता वो केस बिलोंग होता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि होम्योपैथ का जो एक क्राइटेरिया है केस सिम्टम को लेकर डायग्नोस करने का, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक या फिर 100% सत्य ही होता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में दोस्तों बात करेंगे कि किस तरीके से हम होम्योपैथ को केस एनालिसिस रूब्रिक्स की मदद से रिपोर्टराइज करते हैं और किस तरीके से मेडिसिन का चुनाव करते हैं। तो बात कर लेंगे कि मेरे पास मेरा केस है इस समय, और इस केस में मैंने वो प्रॉपर तरीके से केस लिया हुआ है, वो चीज़ें मैंने इसमें लिख ली हैं। और इसके साथ साथ वो चीज़ें भी आज को मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम केस लेते हैं और उसे हैंडल करते हैं। और इसके साथ साथ इसको आपको पूरी तरीके से पर्टिकुलर एक एक चीज़ों को बिना स्किप किए सुनना है, तभी आप केस को रिपोर्टराइज कर पाएंगे होम्योपैथिक में जो रूब्रिक्स होती है इस संदर्भ और इसके मदद से। तो मैं केस एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और इसमें जो है आपको बताना है कि किस तरीके से लास्ट में 8 ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस हम निकालेंगे और उसे रूब्रिक्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं केस पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये एक 32 वर्षीय महिला है जिसको रोड पर चलते समय पीरियड आ जाता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी उसकी बॉडी में रहती है कि मुझे 4 लोगों ने देखा कि अब मुझे क्या होगा। और मैं किसी से नज़र नहीं मिला सकती। अब वहाँ पे जितने लोग थे वो मुझे देख रहे थे, कुछ लोग ऐसे देख रहे थे जैसे वो मुझे पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं उस लड़की के अंदर एक जो शर्म की भावना है वो उसके जीवन में क्या उसे कभी खड़ा कर पाएगा, या फिर क्या वो हफ्ते 10 दिन या फिर 1 महीने मार्केट निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी। इस सब को ऑब्जर्व करना और होम्योपैथिक में इस तरीके से ऑब्जर्वेशन को पेशेंट के सामने तक लाना, और पेशेंट जब अपनी हिस्ट्री बताए तो उसमें हम मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं। तो ये इस केस को सुनने के बाद आपको लगेगा कि हम कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर पता है होम्योपैथिक में केस लेने का सही तरीका। तो चलिए केस मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। ये केस मेरे पास है। अगर ये केस आपको चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, वहाँ पे भी मैं इसको कंप्लीट रूब्रिक्स के सहित आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, केस में पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। 32 वर्षीय महिला है और जब भी आप केस लीजिए पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए बोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया है। पेशेंट पहले मुझसे बोलता है कि मुझे मासिक की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे ब्लीडिंग होती है, कमज़ोरी बहुत आती है, कमर में दर्द होता है, इसके साथ साथ मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। ये महिला बोल रही है। फिर मैंने क्या पूछा कि कब से प्रॉब्लम है और आपने क्या क्या उपाय किया, अभी तक आपने किसी डॉक्टर को दिखाया या फिर नहीं दिखाया। तो उसका जवाब आता है कि सर मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हो जाने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम हुई। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, महिला के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि इसको ऑपरेट करवा लीजिए, बच्चेदानी को निकलवा लीजिए, इसकी वजह से जो है आपको ये जो समस्याएं बार बार हो रही हैं वो नहीं होंगी। लेकिन सर मुझे ये पता है कि मेरे फैमिली में 2-3 लोगों ने इसको कराया और बाद में बताती है कि उन लोगों को कमर में दर्द है, मोटापा है, सिर में दर्द होता है और न जाने कितनी बीमारियाँ उनको ऑपरेशन कराने के बाद हो गई हैं। फिर मैंने पूछा कि मासिक के समय स्वभाव में कोई बदलाव आपको लगता है। तो वो मरीज़ बोलती है कि स्वभाव बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा आता है क्योंकि काम नहीं कर पाती हूँ मैं। तो ये स्वभाव
मतलब कि उसका जो मन का लक्षण है वो उसने बताया। फिर मैंने पूछा किस बात पे आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो बताती है मुझे तो अपने बच्चों पर गुस्सा आता है, वो लोग पढ़ने पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं, दिन रात पीछे भागना पड़ता है, हम जैसा कहते हैं वैसा पढ़ते नहीं हैं, ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी चीज़ का नियम नहीं है, हर चीज़ें अस्त व्यस्त रखते हैं, दिन रात व्यवस्थित करने में बीत जाता है और मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है, साफ करती रहती हूँ और इसी में मेरा पूरा दिन बीत जाता है। ये देखिए डीप ऑब्जर्वेशन, आपको एक एक चीज़ पूछना है मरीज़ से कि किस तरीके से गुस्सा करने की प्रवृत्ति क्या है उसके अंदर, ठीक है। फिर मैं पूछता हूँ कि बच्चे कितने बड़े हैं, तो बोलती है एक 7 साल का है और दूसरा 4 साल का है। ये लोग ज़रा भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, मारपीट करते हैं, किसी तरह थोड़ी देर बैठाती हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये एक दूसरे में गुस्सा करते हैं, मारने पीटने भी लगते हैं और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा गुस्सा मुझे दिला देते हैं कि मैं उठती हूँ और इन्हें डंडे से मार देती हूँ, लेकिन बाद में मैं बैठ के रोती भी हूँ क्योंकि मैं उन बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है और बहुत ही ज़्यादा मैं उनसे प्यार करती हूँ। तो ये एक माँ का स्वभाव है, सब जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं केस लेने में क्या आया कि हम अगर एक केस को दिखाएं कि ये जो रोने के अंदर स्वभाव, मतलब कि जब वो गुस्सा आता है रोती है, लेकिन उसके दौरान वो गुस्से में मार भी देती है, लेकिन उसके साथ साथ वो सिंपैथी भी दिखाती है कि मेरे बच्चे हैं, मुझे नहीं मारना चाहिए। तो सिंपैथी ये क्या होता है कि ये रूब्रिक्स है, हम इसे अभी रख लेते हैं एंड अभी मैं आपको लास्ट में वो सारी एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि आपको इतना तेज़ गुस्सा आता क्यों है, ठीक है, क्योंकि माइंड के साथ भी हमें खेलना है होम्योपैथ में, तो ये चीज़ें हमें पूछनी है। तो वो महिला कहती है मैं जैसा कहती हूँ वैसा लोग नहीं करते हैं, इस बात का अभी से उन लोगों पर हाल है तो आगे चल के जीवन बहुत लंबा है, अगर वो मेरी बात आज नहीं समझेंगे तो कल आज के समय में जो पढ़ाई लिखाई रहने का तरीका, नौकरी का तरीका है वो मेरे बच्चों को नहीं मिल पाएगा और कहीं ना कहीं मेरे बच्चे पीछे रह जाएंगे। और ये बोलती हैं कि कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि मैं माँ का फ़र्ज ही नहीं निभा पा रही हूँ। तो ये देखिए ये प्रॉपर एक केस जो है किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, आप समझिएगा। अभी लास्ट में मैं आपको चीज़ें एक एक चीज़ें एनालिसिस करके भी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि अभी उनकी उम्र ही क्या है, आप इतना ज़्यादा चिंता क्यों करती हैं। फिर इनका जवाब आता है कि अभी से अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। चिकित्सक क्या बोलता है, मतलब मैंने क्या पूछा, बीमारी को लेकर क्या चिंता होती है, तो महिला बोलती है बहुत चिंता होती है, जब सोचती हूँ तो चिंता बढ़ जाती है, मासिक ज़्यादा आने लगता है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, पति को समय नहीं मिलता मेरे लिए, मैं अकेले सब कुछ हर जगह जाना पड़ता है मुझे, उन्हें मेरा कोई ध्यान नहीं रहता है और इसके साथ साथ वो बावजूद भी घर परिवार बच्चों सबका ध्यान मुझे रखना पड़ता है, कृपया आप कुछ उपाय कीजिए कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। देखिए पेशेंट बात किस चीज़ की कर रहा था, अपने घर की, अपने फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने पति की, लेकिन वो पूरी तरीके से केस पड़ जाता है। उसके बाद वो सीधे आ जाता है डॉक्टर के पास, ये बोलता है कि अब आपके भरोसे है, आप इसे जो जिस तरीके से आप ट्रीटमेंट देना चाहें मुझे ट्रीटमेंट दीजिए और मुझे स्वस्थ करिए। तो ये भी एक रूब्रिक्स है, बताएंगे क्या है, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। फिर मैंने पूछा कि परेशानी किस समय आप क्या चाहती हैं, ठीक है, किसी को परेशानी है, हर इंसान को आराम चाहिए होगा, देखते हैं इनको क्या चाहिए। तो ये बोलती हैं कि तकलीफ़ के दिनों में चाहती हूँ कि मेरे साथ रहें, इनका हस्बैंड इनके साथ रहे और बच्चों पर ध्यान रखे, क्योंकि मेरे से उस दिन सब नहीं हो पाता है, बच्चों का ध्यान रखूं, घर का काम करूं, या फिर पति का कपड़ा, नाश्ता, या फिर दादी, या फिर इस तरीके से ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर की मैं क्या करूं, मुझे इस तरीके से कुछ भी समझ में नहीं आता है। और थोड़ी दया भी आती है कि मैं शादीशुदा औरत हूं और मैं अपने घर के लोगों की सेवा नहीं कर पा रही हूं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो मैंने पूछा कि वे मदद नहीं करते हैं तो आपका कैसा अनुभव करती हैं अगर वो आपकी मदद करना स्टार्ट कर दें तो बोलती हैं क्या करूं, जब उन्हें घरेलू काम पसंद ही नहीं है तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मैं गुस्सा आती है, मुझे गुस्सा भी आती है, मैं कभी कभी चिल्लाती हूँ, इसी कामों एवं घर के लोग देख रेख में अपना समय नहीं मिल पाता है, कृपया कर ऐसी कोई दवा दीजिए कि ठीक हो जाए। मतलब देखिए फिर से ये डॉक्टर को ब्लेम कर रही है ना, कि बार बार वो बोल रही है कि कुछ ऐसी दवा दीजिए कि ठीक हो जाए। और एक चीज़ें बार बार अगर कोई पेशेंट रिपीट कर रहा है तो कौन सा रूब्रिक्स होता है नहीं पता, कंटिन्यू में वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ भी वो कौन सा रूब्रिक्स होता है। फिर मैंने पूछा कि और कुछ आपको बताना है, तो वो बोलती है कि काम करते समय हाथ से मेरा सामान छूट जाता है, ठीक है। तो केस लेना है पूरा दिन केस लीजिए आप, लेकिन बहुत बड़ा केस है ये, लेकिन अभी इतने में ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो आप सब लोग देखेंगे भी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा केस है। लेकिन अब इस प्रॉपर केस में मैं आपको केस अभी तक, मतलब इसमें से 8 एनालिटिक्स मैंने निकाल के रखा है वो बताता हूँ। पहला क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, बीमारी को लेकर डरती है, कहीं बाद में हैरान और परेशान ना हो जाए, ये हमारा पहला केस हो गया। अब इसमें दूसरा केस क्या निकल कर आता है, बहुत गुस्सा आती है जब कार्य, बच्चे
उनके अनुसार नहीं करते हैं। ये हमारा दूसरा केस हो गया। तीसरे में आता है बच्चे के ऊपर गुस्सा एवं चिड़चिड़ापन करती है। ये हमारा तीसरा हो गया। चौथे में आ जाता है साफ सफाई पसंद, अस्त व्यस्त बिल्कुल नहीं चाहती है, जैसा कि मैंने केस में अभी आपको बताया था। ये हमारा चौथा केस हो गया। पांचवें केस में बच्चे तो अभी छोटे हैं पर अभी से चिंता एवं देखरेख कर रही है एवं परेशान हो रही है। ये हमारा हो गया पांचवा। छठे में बात करेंगे बच्चों को मारने के बाद दया आती है और वो रोती है। ठीक है, ये हमारा छठा है। और अभी छठे का भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बाकी और सारी रूब्रिक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। सातवां हमारा है बच्चों को देख रेख कर पढ़ाई करवाने के बावजूद भी मुझे ये लगता है कि मैं माँ का फ़र्ज नहीं निभा पा रही हूँ। तो ये क्या होता है, किसी के फ़र्ज को निभाना, ये कौन सा रूब्रिक्स है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ एक प्रॉपर पूरे केस का एक एनालिसिस बताऊंगा, बाकी आप सब जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आठवां आता है उसे लगता है कि पति उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये प्रॉपर केस लिया गया है और केस में मैंने सारी चीज़ें, मतलब कि जितना मैंने पढ़ा उसमें से 8 केसेस मैंने अलग कर लिए। ठीक है, अब उस 8 केस में सिर्फ मैं जो मैंने छठवां जो केस मैंने बोला था उसमें मैंने बोला था कि बच्चों को मारने के बाद उसे दया आती है और वो रोती है। तो अब इसे हम कैसे रूब्रिक्स की मदद से हम कैसे इसको एनालिसिस करते हैं, रिपोर्टराइज करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले माइंड सेक्शन में जाना है। माइंड सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पे हमें सर्च करना है वीपिंग, मतलब कि रोती है। ठीक है, वीपिंग को हम सर्च करेंगे। वीपिंग पे जाके हम इसे क्लिक करके क्लिपबोर्ड में सेव कर लेंगे। फिर हम उस माइंड के सेक्शन में बाहर आएंगे। फिर वहाँ पे सर्च करेंगे सिंपैथी। सिंपैथी मतलब कि हम किसी को एक जो मेरा सम्मान है, जिसके प्रति मेरा प्रेम है, मुझे एक भाव दिखाना है, सिंपैथी करना है, दिखाना है उसके साथ, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें सर्च कर लेते हैं। तो पहले देखिए माइंड हो गया। माइंड के अंदर फिर आपको वीपिंग पे जाके उसको क्लिपबोर्ड में सेव करना है। फिर आपको सिंपैथी, जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर लिख कर आएगा सिंपैथी विद अदर फ्रॉम, इसको आपको क्लिक करना है, क्लिपबोर्ड में सेव कर लेना है। जब आप इसे जाके नीचे सिम्टम, डिग्री और इसके साथ साथ जब आप उसको पूरे केसेस में देखते हैं तो एक मेडिसिन निकल कर आती है और उस मेडिसिन का नाम होता है वेनिला। वेनिला ये होम्योपैथी की बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है और ये प्रॉपर केस को आप एनालिसिस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक केस बताया, इस पूरे केस को जब आप एनालिसिस करते जाएंगे तो वो सिम्टम और डिग्री बढ़ती जाती है और उसी के बेस पे हम मेडिसिन का चुनाव कर लेते हैं। तो वेनिला ये होम्योपैथी की बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रॉपर केस लेते हैं, किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, रिपोर्टराइज करते हैं, देन हम एक मेडिसिन का चुनाव कर लेते हैं। कहीं ना कहीं होम्योपैथिक में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, लेकिन कहीं हद तक इसको आसान भी बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिसके अंदर ये डर है कि हम रिपोर्टराइज नहीं कर पाते हैं या फिर हम सीख नहीं पाते हैं, तो उसके चलते ये हम लोगों ने अपने भी टीम में नई चीज़ें शुरू की हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा केस हो जिसको आप एनालिसिस या फिर आप इसको रिपोर्टराइज कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे अपनी पूरी टीम के साथ और आपको एक उचित सलाह देंगे अपने इस चैनल्स के माध्यम से। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में। अगर दोस्तों आप इस चैनल्स पे नए हैं तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी मददगार रही, इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए दोस्तों। और अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, तो क्योंकि वो आप हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं और आप हमें जैसा मार्गदर्शन करेंगे हम वैसा ही कार्य करते हैं। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए दोस्तों। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स, नए केस के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।